आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। भरम करम में जुग बंदिया मुगत कहाँ सुहोय। सारा संसार भक्ति कर रहा है, कोई सगुण तो कोई निर्गुण। भक्ति करने का भेद अलग हो सकता है, मगर उद्देश्य सबका एक ही है। एक छोटी सी कथा आपको सुना के विषय पर जाएंगे। एक जिज्ञासु किसी संत के पास आया और कहने लगा, महाराज मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे ये बताइए कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, धर्म क्या है, भेद क्या है। ये सब कुछ आपसे जानने के लिए आया हूँ, कृपया करके बताइए कौन सी साधना करनी है। महात्मा ने पूछा कि प्रश्न तो आपके बड़े अच्छे हैं, जिज्ञासा भी आपके अंदर है, मगर ये क्यों पूछ रहे हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ये भवबंधन से मुक्त होना है, कृपया करके बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताइए। मोक्ष की परिभाषा यही है कि बंधन से मुक्त हो जाना। बंधन में है ये जीव, और बंधन है अनेक, एक नहीं। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाय न सके छूट कर जे न छुड़ावे पीव। जब तक इस जीव के ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। वो व्यक्ति कहने लगा कि मुझे बंधन से मुक्त होना है, तो संत हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर वो डर गया, क्या मैंने कोई गलत प्रश्न तो नहीं पूछा? फिर ये हंस क्यों रहे? जैसे जैसे वो हंस रहे थे वैसे वैसे उसे चोट लग रही थी हृदय में। थोड़ी देर रुका, चला गया घर पे। मगर ये जो प्रसंग आज का था वो उसके मन से जा नहीं रहा था। सोच रहा था बार बार कि ये संत हंसे क्यों, हंसे क्यों। सोचते सोचते 2 दिन के बाद उसको जवाब मिल गया। संत क्यों हंसे, इसका जवाब मिल गया। अब चलो जाना चाहिए उसी महात्मा के पास और वो जवाब उसको देना चाहिए। गया महात्मा जी के पास, चरण छुए और ये लगा हंसने बिना मतलब का। जैसे संत हंस रहे थे वैसे ये हंसने लगा। उनको हंसता देख महात्मा जी ने कहा, भाई आज तुम हंस रहे हो? हाँ महात्मा, उस दिन तुम हंस रहे थे, आज मैं हंस रहा हूं, क्योंकि आपका हंसने का कारण मैंने जान लिया। राम 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 राम।
इसलिए मैं हंस रहा हूं, हंसी का जवाब हंसी से दे रहा हूं। भाई क्या जान गए तुम कारण? आपका हंसने का कारण जान रहा हूं कि मैंने जो प्रश्न आपको पूछा था कि बंधन से मुक्त कैसे होना है, तो सोचते सोचते इसका जवाब मुझे मिला कि हम बंधन में है ही नहीं। हम बंधन में है ही नहीं। वास्तविकता यही है। ये बंधन हमने मान लिया, हम स्वयं बंधे हैं। हमारे महाराज ने परम पछतावा ग्रंथ में बहुत ही बढ़िया प्रमाण देकर समझाया है इस जीव के बारे में, सांसारिक बंधन के बारे में, और दुखी क्यों है इसका कारण सारा सार हमारी वाणी जी में आ जाएगा। परम पछतावा ग्रंथ के अंदर महाराज कहते हैं कि काया कलश विसरस भरियो, कहो कि सविद छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विधि छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। बहुत ही बढ़िया प्रमाण दिया है। बंदर और बंदर पकड़ने वाला, मदारी कहो कुंजड़ो कहो, जो उसको पकड़ के खेल तमाशा करता है। बंदर को कैसे पकड़ता है? एक सुराही रहती है, उसका मुंह जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, और पेड़ पर बैठे बंदर को देख के उनके सामने उसमें कुछ खाने की वस्तु डालता है, और उस सुराही को आधी जमीन में गाड़ देता है, आधी खुली रखता है और छिप जाता है। उसके जाने के बाद बंदर उतरता है नीचे। भूख तो उसे लगी होती है और तैयार भोजन पेड़ के पास ही पड़ा है, केवल उसे इतना ही करना है कि उतर के उसमें हाथ डालना है, और डालता है। जैसे उसके अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी उसकी ऐसी बन जाती है, छोटा मुख होने से वो बंधन में पड़ जाता है, हाथ खोल नहीं पाता। अब हाथ खोल नहीं पाता तो क्या वो जो बंधन में बंदर बंध गया, क्या सचमुच वो बंधन में बंधा? बंदर अगर चाहे तो वो उसी समय मुक्त हो सकता था, मगर बंदर एक तरह से उसे भोजन भी चाहिए, और दूसरी बात उसे मुक्ति भी चाहिए। वो कुंजड़ों के काबू में नहीं आना चाहता, भोजन भी नहीं छोड़ना चाहता, दोनों बातें संभव नहीं है। अगर वो चाहता तो मुट्ठी खोल के, अनाज को नीचे खोल के उसी समय हाथ निकाल के पेड़ पे चढ़ सकता था। क्या बंदर को किसी ने बांधा कि वो स्वयं बंधा? बंदर स्वयं बंधा। अगर वो विवेक से काम लेता तो कभी काल के हाथ में नहीं आता। इसी प्रकार ये जीव, ये काया कलश है, इसमें क्या है? इसमें भी वो विषय रस है, और ये भी अंदर मुट्ठी बांध के बैठा है जीव, कि भक्ति भी करूं, परमात्मा को भी पाऊं, मुक्त भी हो जाऊं और सब सुख हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि युगों युगों से ये जीव
माया के बंधन में बंध कर भटक रहा है। बंधन स्वयं ने बांध लिया है अपने आप को, उसे किसी ने बांधा नहीं है। एक महात्मा जी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। विषय यही था कि चेतन ने जड़ को पकड़ा कि जड़ ने चेतन को पकड़ा, कर्म ने हमको पकड़ा या हमने कर्म को पकड़ा। कहते कहते प्रमाण दिया कि सामने एक कोई किसान रहता था आश्रम के पास। गुरु ने कहा शिष्यों को, देखो उधर क्या दिख रहा है। सब शिष्यों ने देखा एक किसान है, गाय बंधी हुई है और उसको घास डाल रहा है। अब गुरु ने कहा क्या दिख रहा है? तो गुरुदेव, एक किसान गाय को घास डाल रहा है, गाय बंधी है खूंटे से। अब गुरु ने कहा इसमें बंधन में कौन है और मुक्त कौन है? बंधन में गाय है और वो किसान मुक्त है। गुरु कहने लगे किसान बंधन में है, गाय मुक्त है। देखो दोबारा देखा, कहा गुरुदेव ऐसा तो नहीं दिख रहा जैसा आप कह रहे हो। हमें तो गाय बंधी हुई दिख रही है, किसान तो मुक्त है, इधर उधर जा रहा है, गाय को घास डाल रहा है। गुरु ने कहा ज्ञान दृष्टि से देखना पड़ेगा। फिर एक शिष्य को वहाँ भेजा किसान के पास और कुछ कहा उसके कान में, तो किसान ने गाय को मुक्त कर दिया। अब गाय को मुक्त कर दिया, उसको लगा कि गाय जाएगी नहीं कहीं, मगर गाय भागने लगी। अब गाय भागने लगी तो गाय के पीछे वो किसान भी भागने लगा। अब कहा गुरु ने, अब देखो क्या दिख रहा है। तो गाय भी भाग रही है, उसके पीछे किसान भी भाग रहा है। अब भाग तो दोनों रहे, मगर अब बंधन में कौन है, मुक्त कौन? अब शिष्यों ने कहा अब लग रहा है हमको कि मनुष्य वो किसान बंधन में है, गाय मुक्त है। गुरु ने कहा गाय पहले भी मुक्त थी, अब भी मुक्त है। बंधन में पहले भी किसान था, अब भी किसान है। तो ये बंधन ही दुख का कारण है। ध्यान रहे कि न तो भजन ना करने के बारे में कहा जाएगा, क्योंकि भजन तो करना ही है, अनिवार्य है। मगर भजन के साथ साथ हमको ज्ञान भी समझना पड़ेगा। भजन करने के बाद हम कहाँ तक पहुंचे, क्या हमारे जीवन में बदल हुआ, हमारे जीवन में शांति आई कि नहीं, परम सुख मिला कि नहीं। अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो जब वो हंसने लगा तो गुरु के समझ में आया कि अब इसे कोई और ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। यही महाराज कह रहे हैं कि सारा संसार परमात्मा की खोज में लगा है। भक्ति के कई मार्ग है, कोई सगुण की भक्ति कई है, कोई निर्गुण की भक्ति है, मगर ये नहीं समझ रहे कि जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। खोज सही है मगर खोज की जगह गलत है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, कैसे मिलेगी। और ये निर्णय हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, जिनकी आज जगह जगह
उनके प्रागट्य दिन की सत्संग चल रही है। 5 तारीख से, कहीं तो 9वीं से चलती है। आज भी सत्संग चल रही है। ऐसे महापुरुष का ज्ञान हमें मिला, ये हमारा परम भाग्य है। और कहीं हमको उलझने की आवश्यकता नहीं। बड़ा सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान, सब कोई धारण कर सकता है। कोई अटपटा ज्ञान नहीं है, सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा ज्ञान है, डंके की चोट पे कहा है। और जो धारण करेगा उसके अंदर ये स्थिति पैदा होगी। कह रहे कि आत्म में परमात्मा, जिसको ढूंढ रहे हैं वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अभी हरजत गाया, उसमें आखिरी की साख क्या थी दीदी? के सुखराम श्यामसु मेला काया मध्य विचार। क्या करना कहे? परमात्मा को पाना है तो उसका विचार तुमको काया में करना पड़ेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा, वो बाहर नहीं है। बहुत ही अच्छा भजन था। भजन करने के लिए कहा गया है कि प्राण यारे नाव गहो तत्सार, निर्गुण बिना सबे नाव सारा, सबे काल की चार, सरगुण नाम अनंत ही जुग में बिन लेके बिन पार। सारा निर्णय कर दिया कि सगुण भक्ति से आप नहीं भवसागर से पार उतर सकते हो। आपको निर्गुण भक्ति करनी पड़ेगी। वो निर्गुण शब्द आपके हमारे अंदर जागृत होना पड़ेगा, वो होना चाहिए। और तभी इस काया में उस परमात्मा की खोज हो सकती है। इस गति को संसार लग नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। क्यों समझ नहीं रहा है? भ्रम और कर्म। भ्रम के कारण अज्ञान आता है, अज्ञान के कारण कर्म करता है। जो कोई उपाय बता दे वो करने लग जाता है, हो जाएगा। ऐसे कई है संसार में। बड़े बड़े परिवार में भी बहुत अज्ञान है। अब हम घूमते ही रहते तो देखते हैं, क्योंकि भ्रम के कारण। और ये भ्रम जाता कब है? सत्य ज्ञान मिले बगैर भ्रम जाता नहीं, वास्तव ज्ञान मिले बगैर ये भ्रम जाता नहीं। महाराज कहते कि भ्रम कर्म रेण नहीं पावे, और जू अग्नि सब फूस जलावे। हमारे जितने भी भ्रम है, जैसे आग लगने से सारा फूस कचरा सब जल जाता है, उस प्रकार ये शब्द प्रगटने से, सदगुरु की कृपा होने से हमारे भीतर कोई भ्रम नहीं रहता। और यही चीज संसार के अंदर, भक्ति करने वाले के अंदर, वो सब न भ्रम से मुक्त हुए न कर्म से मुक्त हुए। और हमारी भक्ति में क्या हो रहा है? भ्रम तो रहता नहीं, कर्म कट जाता है संचित, नया कर्म चार्ज नहीं होता। देखो कितनी काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। कितनी बड़ी बात कह रहे महाराज। नहीं तो कर्म को तो काट सकते हैं, और साथ ही साथ नया कर्म भी चार्ज नहीं हो रहा है, क्रियमान कर्म नहीं लग रहा है कर्म करते हुए भी, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं रहता। तो महाराज कहते हैं बंधन को समझना पड़ेगा। कई प्रमाण महाराज ने वाणी में दिए हैं। वो वाला दृष्टांत दीजिए। हम चाहे वो वाला दृष्टांत दीजिएगा एक बार वापस। कौन सा? वो जो आवाज सिद्धाई वाला दिए थे आपका। हाँ, सिद्धाई वाला। और बोलो आगे। वो क्या सिद्धाई से वो आटा लेके जाती है, हाँ। आटा लेके स्त्री जाती है। हाँ 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 वो हाँ वाला दीजिए। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो आ जाएगा विषय में, दे दो, विषयांतर हो जाएगा। अभी बहुत बढ़िया है। दृष्टांत तो महाराज के आ ही जाते हैं। वो नया बना। हाँ, तो महाराज कहते हैं
सबके माय सकल सुन्यारा। एसी बंद कर दो, बंद कर दी क्या? हाँ। एसी बंद कर मरम लखे कोई बिरला। एक खांसी चालू है, ठीक है, आराम से। गर्म पानी दे। जन सुख राम देत है हाँ का, मारत है नित किरला। राम जी कहाँ है? तो महाराज कह रहे हैं कि वो सबके अंदर है, सबके भीतर है। फिर सबके अंदर है, सबके भीतर है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? ये भी तो बात आएगी नहीं, कोई पूछेगा ना, दिखता क्यों नहीं? दिखता इसलिए नहीं है कि वो देखने वाला है, वो दृष्टा है। उसकी सत्ता से शरीर के सारे व्यवहार चल रहे हैं। कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जो हमारी चल रही है, ये उसी की सत्ता से चल रही है। तो वो तो अंदर बैठ के दृष्टा है और ये जगत दृश्य है। तो वो दृश्य में कैसे दिख सकता है? देखने वाला दिखाई नहीं देगा। हमारी आंख से हम सब देख सकते हैं? नहीं, आंख नहीं देख सकते। देख सकते क्या? क्योंकि आंख देखने वाली है। देखने वाली से उस चीज को छोड़ के बाकी सब देख सकते हैं। तो परमात्मा सबके माय, सबके भीतर में है। मगर अब ये बड़ी बात कह रहे महाराज, सकल सुन्यारा। अब ये पहली बात तो समझ गई, पहली बात समझ में आ गई, मगर ये अब न्यारा कैसा है? नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत, लिपत नहीं चिपत नहीं लिपत लगारा। ब्रह्मस्तुति में कहा है कि नहीं? नमो नमो सब माय, हे परमात्मा आप सबके अंदर हो। सकल सुन्यारा, मगर आपको हम इन पांच तत्व के शरीर में, इन पांच तत्व की 25 प्रकृतियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में आप हो नहीं। आप इन सबसे न्यारा हो। शरीर के कोई स्वभाव आपके अंदर नहीं है। ना आप मन हो, न चित्त हो, न बुद्ध हो, न अहंकार हो, ना आप पांच तत्व हो, न 5 विषय आपके अंदर है, न 25 प्रकृतियां से आप हो। इन सबसे आप अलग हो। इसमें रहते हुए भी नमो प्रगट नहीं गुप्त, ना तो आप प्रगट हो और ना आप गुप्त हो। गुप्त किसके लिए नहीं है? जो भजन करता है, सुमिरन करता है, उसके लिए तो वो प्रकट है। और जो भजन सुमिरन करता नहीं है, उसके लिए वो गुप्त है। जो हाजिर है उसके लिए हाजिर है, और जो सोया हुआ है उसके लिए गुप्त है। हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तैयार, और गाफल गेला ज्ञान बिन कूटी ये संसार। जो गाफिल है, बेसावध है, सोया हुआ है, वो संसार में दुख भुगत रहा है। और जो जागे हुए हैं, जो हाजिर है, उसके लिए परमात्मा हाजिर है। तो सबके माय सकल सुन्यारा। दूसरी बात कह रहे हैं, मरम लके कोई बिरला। मरम लके कोई बिरला, ये बिरले का काम है। परमात्मा को पाना बिरले का काम है। हम सब बिरले ही है। हाँ, अगर
जगत की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो बहुत बिरले हैं। राजा विठलराव ने गुरु महाराज को यही प्रश्न पूछा था कि इतनी ऊंची भक्ति, इतना ऊंचा ज्ञान आप बताने के बाद भी जगत ने इसे धारण क्यों नहीं किया। तो महाराज ने कहा था राजा को कि जगह जगह संगत ना होई, हर जगह ये सत्संग होती नहीं है। ये सत्संग कोई मामूली बात नहीं है। सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। पापी के पास भी धन है, पापी के पास भी उसकी स्त्री है, पापी के पास भी सब कुछ सुख सुविधा है, मगर वो यहां तक नहीं आ सकता, सत्संग में नहीं आ सकता, सत्संग नहीं मिलती है। बड़ा दुर्लभ है सत्संग लेने वाला भी और सत्संग को सुनने वाला भी, बहुत भाग्यवान। तो इसलिए बिरले ही इस केवल भक्ति को धारण कर सकते हैं, बिरले ही भवसागर से पार हो सकते हैं, बिरले ही उस परमात्मा को लग सकते हैं। जन सुखराम देत है हाका, महाराज खुला कह रहे, हाक दे रहे, प्रकट कर रहे। ज्ञानी सभी सांवड़ो दिया में हेला आए, पुकार पुकार कर कह रहे, मारत है नित किरला। यानी ये राम राम भक्ति करो, सास उसास में भजन करो, सदगुरु के शरण में जाओ, सत्संग करो और अपने कर्म को काटो, भरम से दूर हो जाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। फल पदवी की भक्ति है भाई। हाँ। संसार में फल पदवी महाराज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यही तो मुझे इसमें उलझे लोग। महाराज ने तो कहा है कि दान पुण्य जिग बोह किया, कंचन तुला चढ़ाए, बिना भजन सुखराम कहे धाम कदे नहीं जाए। व्रत बास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुंचन हार। तो इसी को तो भजन समझ रखा है। भजन। ये लोग जो करते हैं कर्म, हाँ। इसी को भजन समझ, यही है, जबकि उससे कुछ नहीं होना जाता। और जो उपाय है ये भ्रम बढ़ाने वाले हैं, और उपाय है और ज्यादा कर्म बढ़ाने वाले हैं। क्या मगर- अकेली भक्ति है हाँ। जो अंदर की है, हाँ, और बाहर के तो ज्ञान, बाहर के भजन, बाहर के बहुत कीर्तन, है। बाहर के ही होते हैं। बहुत है। महामंत्र, गायत्री मंत्र सब बाहरी होते, अंदर की तो वेद से ज्ञान घटा, प्रेम भाव हाँ। नहीं, मन भाव, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूसरी नहीं सृष्टि में पाए। अज्ञानतावश मनुष्य सुख शांति के लिए धन का संग्रह करता है। धन चाहिए जरूर, मगर अति संग्रह, कोई भी बात अति वो नुकसानदेह है। जैसा कि ये कोई धनवान सेठ थे, उन्होंने अपने मुनिम को कहा कि जरा हिसाब किताब लगा के देख लो हमारे पास धन कितना है, कितना धन हमने कमाया है। तो मुनिम ने कहा, सेठ जी धन तो बहुत सारा है, कई जगह अलग अलग पैसा लगा के रखे, तो सबको मिलाने में टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 2-3 दिन तो लगना ही लगना है। कोई बात नहीं, लगने दो। अब 2-3 दिन के बाद सारे पैसे का
सबने इकट्ठा मेल किया, यानी एक टोटल उसकी बनी, और वो कागज लेके आया सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा, क्या सारी गिनती पूरी हो गई? हाँ। कितना धन है? अब धन की तो कोई गिनती नहीं, अपार है। अब क्या शब्द में क्या कहूं? फिर भी सेठ जी, आपकी कम से कम 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से खा पी सकती है। 7 पीढ़ी तक किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना पैसा आपने कमाया है। सेठ जी विचार करने लगा, 7 पीढ़ी मेरी बिना कुछ किए आराम से खा सकती है, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी संतोष नहीं था। जब आया संतोष धन सब धन धूलि समान, ये भक्ति से यही तो सब मिलता है हमको। फिर कहने लगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए मुझे सोचना चाहिए, अभी समय कम है, मगर फिर भी मैं चाहे तो कर सकता हूँ। अब जल्दी से और पैसा कमाने का उपाय कौन बताएगा? किसके पास जाना पड़ेगा? तो सोचा उसने, चलो किसी संत के पास जाते हैं। एक संत थे, जाके उसके चरणों में गिर गया। कहने लगे, सेठ जी बोलो क्या चाहिए? सेठ जी कहने लगे, मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए मुझे जल्दी से जल्दी धन कमाने का उपाय बताओ। 7 पीढ़ी तक तो बिल्कुल बढ़िया है। अरे उठो उठो सेठ जी, बताता हूँ, और उपाय बहुत बढ़िया बताता हूँ। जल्दी से आप आपकी 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी को भी आराम से खिला पिला सकते हैं, तो बताओ जल्दी। नगर में जाके एक बुढ़िया है, माता जी है, 80-82 साल की, उसको जाके 1 किलो आटा दे के आओ, या 1 सेर आटा दे के आओ। इससे क्या होगा? आप देखे तो आओ, आपको उपाय बता देगी। आया वापस, 1 शेर क्या, 1 बोरा ही लेके जाएंगे। आवाज दिया, माताजी बाहर आ गई। कहने लगे कि आपके लिए आटा लाया हूं 1 शेर। माताजी कहने लगी, थोड़ा पहले आते तो ले लेती, अब तो मुझे आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा भोजन हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, कल के लिए ले लो, कल भी तो भूख लगेगी। माताजी ने कहा, कल की चिंता कल की बात मैं आज क्यों करूं? ना जाने मेरे जीवन में कल आता कि नहीं आता, कल का कल देखेंगे, आज तो मेरा सब कुछ काम हो गया। बहुत आग्रह करने पर भी 1 सेर आटा वो बुढ़िया नहीं ले रही थी। हकीकत में उसके पास था नहीं कुछ। सेठ सोचने लगे, ये बुढ़िया 1 किलो आटा नहीं ले रही है, जबकि कल के लिए इसके पास नहीं है। कहती है कि कल का कल सोचेंगे। और मैं नादान 8वीं 9वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूँ। तुरंत ज्ञान समझ में आया, संतों का इशारा समझ में आया। तो कहने का मतलब, जब तक सत्संग में नहीं जाते, जब तक ज्ञान नहीं मिलता, ये चीज हम समझती ही नहीं। सत्संग में ही हमारा भरम जाता है, ज्ञान मिलता है।